राधे राधे, जय माता दी भक्तों। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रियों में अखंड ज्योति जलाने की विधि और माँ की पूजा विधि। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की बहुत ही सरल विधि और अखंड ज्योति के बहुत ही सरल और पारंपरिक विधि बताऊंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अखंड ज्योति माँ दुर्गा का प्रतीक होती है और इसे पूरे 9 दिनों तक अर्थात प्रतिपदा से लेकर नौमी तक बिना बुझाए जलाए रखना चाहिए। इस ज्योति को पूजा स्थल के अग्नि कोण यानी दक्षिण पूर्व में रखें। ज्योति के पास माता की मूर्ति उत्तर पूर्व में रखें। मिट्टी या पीतल का दिया इस्तेमाल करें। गाय के शुद्ध घी का उपयोग सबसे उत्तम माना जाता है। अगर घी ना हो तो सरसों का तेल या तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्योति जलाने से पहले संकल्प लें। यदि आप ज्योति को किसी मनोकामना करके मन में जला रहे हैं तो उस मनोकामना को बोले, अर्थात यह संकल्प ले, हे माँ, मैं 9 दिनों तक यह अखंड ज्योति जलाए रखूंगी। माँ दुर्गे, मुझे शक्ति प्रदान करना। यह संकल्प लेकर ज्योति को प्रज्वलित करें और जलाते समय यह मंत्र बोले, ओम दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिरन मोअस्तुते। इस मंत्र को बोलकर ज्योति को प्रज्वलित कर दे। महत्वपूर्ण सावधानियां जो आपको ध्यान में रखनी है। ज्योति को कभी भी जमीन पर ना रखें। घर बंद करके बाहर ना जाएं, अर्थात अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योति जलाई है तो उसको कभी भी अकेले छोड़कर ना जाएं। अगर जाना जरूरी हो तो किसी परिवार के सदस्य को उसकी जिम्मेदारी सौंप कर जाएं। रात में भी लाइट बंद ना करें, ज्योति जलती रहे। अगर गलती से ज्योति बुझ जाए तो तुरंत उसे दोबारा जलाएं और माँ से क्षमा मांगकर अपने संकल्प को फिर से दोहराएं। ज्योति के पास कभी भी नकारात्मक बातें ना करें, शुद्ध मन रखें। इस ज्योति को प्रज्वलित करने से आपका अंधकार अज्ञान दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि आपने कोई मनोकामना लेकर के ज्योति जलाई है तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। बस आपको सच्चे मन से ज्योति को जलाए रखना है और माँ पर पूरा अटूट विश्वास रखना है। अब जानेंगे नवरात्रि में पूजा की सरल विधि। नवरात्रि की पूजा मुख्य रूप से पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना से शुरू होती है और 9 दिन तक रोजाना माँ की आराधना की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। पूजा स्थल को साफ करें। लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। मिट्टी की वेदी बनाएं या आपके घर में चौकी हो तो चौकी रखें। चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर रखें जिसमें माँ के 9 रूप हो। गेहूं जौ मिलाकर बोए। माना जाता है जितने अच्छे आपके जौ उगते हैं उतनी ही आप पर माँ की असीम कृपा होती है। चौकी के पास कलश में जल भरकर उसमें पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी, जायफल, गूगल और एक सिक्का रखकर उस कलश में डाल दें। ऊपर से उसे आम की टहनी और नारियल से ढक दें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के ऊपर या पास माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। अखंड ज्योति जलाएं और फिर सर्वप्रथम गणेश पूजन, फिर माँ दुर्गा का आह्वान करें। पूजन, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल से माँ की आरती करें। रोजाना दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी स्तोत्र पढ़ें। सुबह स्नान के बाद पूजा स्थल पर जाएं और माँ की धूप, दीप तथा फल और फूल से पूजा करें। माँ को फूल, कुमकुम, अक्षत चढ़ाएं। इन 9 दिनों में रोजाना माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा और चौथे दिन कुष्मांडा
5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि और 8वें दिन महागौरी और 9वीं को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस विधि के द्वारा आप 9 दिन तक मां दुर्गा की पूजा करें और शाम को आरती करें। संध्या के समय दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ करें और 9वीं को कन्या पूजन करें। कन्या पूजन 2 से 10 साल की कन्याओं को बिठाएं, उन्हें भोजन कराएं, पैर छुएं और दक्षिणा दें। अगर संभव हो तो 9वीं के दिन हवन अवश्य कराएं। हवन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यदि संभव ना हो तो आप कन्या पूजन ही पूरी सच्ची श्रद्धा से करें। 10वें दिन जो आपने जौ बोए थे उनको किसी नदी या पेड़ के नीचे विसर्जित कर दें। कलश का पानी पूरे घर में छिड़के और जो बच जाए उसे तुलसाजी में सिरा दें। माँ से विदाई लें और आरती करें और यहीं पर पूजा विधि और ज्योति के नियम समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो और पूजा विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। माँ दुर्गा की आप पर कृपा हमेशा बनी रहे।